तो कैसे आप लोग आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज आपको सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष 2021 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए उल्लास, उन्नति और उमंग भरा रहे। विगत 2 वर्षों में 2019 और 2020 में जो जीव जगत पर कुछ त्रासदियाँ आई, जैसे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी जिससे करोड़ों जीव मर गए थे। और भाई 2020 के बारे में तो कहना ज़्यादा न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे वर्षों को तो कभी जीवन में भगवान याद ना दिलाए। तो मैं आज इस वर्ष के अंतिम दिवस पर आप किसान साथियों के लिए पीजीआर के कंसेप्ट को लेकर आया हूँ। पीजीआर क्या होता है? अब मैं सबसे पहले इस चीज़ को डिफ़ाइन करता हूँ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर जैसे हम अपने पंखों में स्पीड को काबू करने के लिए रेगुलेटर लगाते हैं, उसी तरीके से हम अपने प्लांट्स पर भी उसकी स्पीड को रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को डाइवर्ट करने के लिए पीजीआर्स का प्रयोग करते हैं, जो दोनों सीज़नों में, दोनों मौसमों का मतलब है खरीफ और रबी सीज़न की फसलों में अलग अलग पीजीआर्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ किसान भाइयों की क्यूरीज आ रही थी 2-3 दिनों से लगातार कि हमें पीजीआर का प्रयोग क्यों करना चाहिए और पीजीआर किस टाइप के ब्रांड्स को हमें यूज़ करना चाहिए। तो पीजीआर का प्रयोग करते समय सबसे पहले तो मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूँ कि जो विगत कुछ वर्षों से हमारे गेहूँ के पीजीआर की मैं बात आज कर रहा हूँ, गेहूँ अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने जिस पीजीआर का प्रयोग किया है उसमें लियोसिन जो ब्रांड बासफ कंपनी का आ रहा है, जिसमें मैं थोड़ा सा साल्ट के बारे में क्लियर करूँ। इसमें क्लोरामेनकोट क्लोराइड 50 SL जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ किया है और इसके साथ एक फंगिसाइड का रिसर्च में प्रयोग किया है, फॉलिक्योर। इसमें टेबाकोनाजोल परिवार का जो है वो सीरीज़ का फंगिसाइड है। मैं दोनों के बारे में किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लियोसिन का प्रयोग हमें फसल की किस अवस्था पे करना चाहिए। जहाँ तक हमारा अनुभव है, वैज्ञानिकों से जो हमें जानकारी मिली है, उसमें गेहूं में 55 दिन से लेकर 60 दिन के आयु की अवस्था में पहला पीजीआर प्रयोग करना है, यानी लियोसिन की पहली सफरें हमें करनी है। अब कितनी क्वांटिटी प्रति ml लेनी है, कितनी प्रति एकड़ लेनी है? 0.2 ml प्रति लीटर की डाइल्यूट करके इस दवाई का प्रयोग करना है। मैं थोड़ा यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास 20 लीटर का टैंक है तो हमें 40 ml दवाई जो है वो प्रति टैंक लेनी है और 1 एकड़ में कम से कम हमें 150 लीटर पानी लेना है। वैसे मेरे 1-2 काफ़ी प्रगतिशील किसान साथियों से बात हुई थी, वो बता रहे थे, उनका अनुभव बता रहा था कि यदि पीजीआर का प्रयोग एक बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम में ना किया जाए तो ये उल्टा रिएक्ट करता है प्लांट्स में, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ऐसा उन्होंने अपने अनुसंधान के अंदर इन चीज़ों को पाया है। तो पीजीआर का प्रयोग करते समय ये बात ध्यान रखें। आज मेरे 1-2 साथियों का व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, किसी ने चैनल्स पे भी पूछा था, उनको लियोसिन का जो साल्ट है वो नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने एक चमत्कार ब्रांड आता है उसके बारे में कह रहे थे सर कि मैं इनका प्रयोग कर लूँ। देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने साइंटिस्टों से जो बात की है, सर्दियों में अभी जो जनवरी के महीने औसत तापमान भी काफ़ी कम चल रहा है और इस तापमान पर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पीजीआर है वो लियोसिन पाया गया है। इसलिए किसान भाइयों, जिन किसानों की गेहूं की फसल 55 दिनों की हो गई है और 55 से और 60 दिनों के मध्य, वो अपने पहले पीजीआर का प्रयोग कर लें। अब इस पीजीआर के प्रयोग करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा? जो प्लांट की हाइट में आज इस खेत में जहाँ खड़ा हूँ, इसकी एक्यूरेट 40 सेंटीमीटर ये अपनी जो है वो बढ़वार ले चुका है। आज इसको 55 दिन हुए, 40 सेंटीमीटर ये ले गया है। अगले 90 दिनों में हमारे पास 100 दिन के आसपास कम से कम पड़े हैं। तो अगर मैं इसके यहाँ पीजीआर का प्रयोग नहीं करूँगा तो काफ़ी मुश्किलें आ जाएगी। कुछ एरिया में तो शायद 50 सेंटीमीटर को भी क्रॉस कर रही है ये।
तो पीजीआर का प्रयोग हमें लियोसिन का करना है। दूसरा, एक कल चर्चा चल रही थी हमारे किसान साथियों के साथ, वो कह रहे थे सर फंगिसाइड का प्रयोग हम क्यों करें फसल पर। किसान भाइयों, फंगिसाइड जो मौसम ह्यूमिडिटी के अंदर प्रयोग करते हैं हम खरीफ के सीज़न में, उसी तरीके से अब लगातार कई दिनों तक धूप निकलने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आज से पो का पहला दिन है। बाकी अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो कल से जनवरी का पहला दिन हो जाएगा। तो संक्रांत तक सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, धुंध के आसार बढ़ जाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में धुंध ज़्यादा आ रही है तो भाई ज़रूर 1%, 0.1% ध्यान रखें, 0.1% प्रति ml फॉलिक्योर, ये बायर कंपनी का आता है, इस फंगिसाइड का प्रयोग करें। यदि टेबाकोनाजोल सिंपल किसी और कंपनी का भी मिल जाए, हमें किसी कंपनी की कोई वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। टेबाकोनाजोल जो तीसरे श्रेणी का फंगिसाइड है, यदि वो सिंपल किसी एक ब्रांड में मिल जाए तो हम टेबाकोनाजोल फंगिसाइड का प्रयोग भी 0.1 ml प्रति लीटर की डोज से हम अपने खेत में डाल सकते हैं। अब बात ये आती है, कल मेरे कुछ साथी कह रहे थे सर आप काफ़ी ज़्यादा खर्चों की बात करते हो। ऐसा नहीं है भाई, मैं अपने प्लांट के नीचे की अवस्था दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, बिल्कुल फंगस से पीला हुआ है, ऊपर देखो कितनी ग्रीनरी है। ये चीज़ कहीं न कहीं प्लांट का हिस्सा ही है ना, और कहीं न कहीं प्लांट के काम आ रही है, अन्यथा तो प्रकृति इसको देती भी नहीं। अगर हम सिंपल बात करें तो जब ये हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो नमी अगर बनी रहेगी तो ये जो नीचे की शाखाएं पीली पड़ रही है ये नहीं पड़ेगी, और जो पीजीआर करने के बाद जो उसके ऊपर की हाइट है वो डाइवर्ट हो जाएगी नीचे, तो इसका फुटाव भी नीचे से शुरू होगा। जब